हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसमें डिवीज़न होते हैं, मतलब क्लीवेज होता है। फिर 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज आती है। उसके बाद 8 to 16 सेल्ड स्टेज आती है, जिसे हम मोरुला कहते हैं। फिर उसके बाद मोरुला के बाद ब्लास्टुला आती है, और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। हमारा जो टॉपिक है ना गैस्ट्रुलेशन, तो गैस्ट्रुलेशन होता क्या है कि मान लीजिए क्या है कि ये टू सेल्ड स्टेज थी, फिर 4 सेल्ड स्टेज हुई, फिर और कई सारे सेल्स बने, ट्रोफोब्लास्ट वगैरह, इनर सेल मास, ये सब बना, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है हमारी। ठीक, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। तो होता क्या है गैस्ट्रुला स्टेज में, एक्चुअली सेल्स की मूवमेंट होती है। ठीक, हम सबसे स्पेसिफिकली सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको गैस्ट्रुला कहते हैं, और जो स्टेज होता है गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है ना, सेल्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो 3 जर्म लेयर्स है उनका फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुलेशन में। तो गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली सबसे सिंप्लीफाइड इसका डेफिनेशन मतलब यही है कि गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है। गैस्ट्रुलेशन में सिंपल जो 3 जर्म्स लेयर है उनका निर्माण होता है। कैसे? सेल्स की मूवमेंट होने की वजह से। कैसे होता है, मतलब ये मान लीजिए क्या है कि जाइगोट है या फिर सेल है। ठीक, ये जाइगोट है। ठीक है, क्या जाइगोट है। ठीक, इसमें क्या होता है, जाइगोट नहीं है भी, हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे। ब्लास्टुला में अगर आपको ह्यूमन इम्प्लांटेशन आपने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन, तो ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांटेशन होती है। उसका एग्जांपल अगर हम लें हम समझने के लिए, तो जब इम्प्लांटेशन होती है ना, तो जैसे यहाँ पे वो रहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट रहते हैं, और एक जगह क्या होता है, इनर सेल मास रहता है। तो फिर यहाँ पे ना क्या हो जाता है, और फिर से इनमें एक तरह की कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न होता है, और 2 ऐसे बाइलेमिनर डिस्क बन जाते हैं। एक एपीब्लास्ट बन जाता है और एक हाइपोब्लास्ट बन जाता है। ठीक, ऐसे। ठीक, क्या बनता है, ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। क्योंकि हमारा टॉपिक गैस्ट्रुलेशन, इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा है। ठीक है, एपीब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट में क्या होता है ना, ये एपीब्लास्ट, तो यहाँ पे एक बार दिखाते हैं। इसमें एक ऐसी यहाँ से स्ट्रीक आ जाती है, लाइन खिंच जाती है। ठीक, या और यहाँ पे ऐसे सर्कुलर एक क्या कह सकते हैं, गड्ढा बन जाता है, ऐसे समझने के लिए। इस एपीब्लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे एक फरो आएगी, फिर यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल्स हैं इसके एपीब्लास्ट की, ये जो सेल्स हैं ये सब मूव करेंगे, इसमें नीचे जाएंगे। जैसे समझ रहे हैं कि ये कोई गड्ढा है, इसमें कोई उछल उछल कर इसमें जा रहा है। ठीक, इस तरीके से इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, हाइपोब्लास्ट है, तो इस सेल्स में नीचे जाएंगे, और इसी मूवमेंट की वजह से ना फिर हमारे तीनों सेल्स लेयर बन जाते हैं। ये ऊपर एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म बन जाएगा, फिर मेसोडर्म बन जाएगा, और सबसे नीचे एंडोडर्म बन जाएगा। ठीक, तो क्योंकि गैस्ट्रुलेशन का टॉपिक है, तो उस ये चीज़ में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें गैस्ट्रुलेशन में मूवमेंट ऑफ सेल्स वगैरह पढ़ने हैं। तो ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि एपीब्लास्ट में ऐसे मूवमेंट होगी। ठीक, तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो गैस्ट्रुलेशन है, तो गैस्ट्रुलेशन में सिंपली क्या है कि मूवमेंट होती है सेल की, जिसकी वजह से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिन्हें जर्म लेयर कहा जाता है, उनका क्या होता है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक,
इसी को कहते हैं हम गैस्ट्रुलेशन। तो अब भी क्या करते हैं ना, गैस्ट्रुलेशन में क्या होती है, जो सेल की मूवमेंट्स है ना, हमको इनके बारे में पढ़ना है। कई तरह की सेल की मूवमेंट्स होती है जिनकी वजह से ये सारे लेयर्स बनते हैं जो आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म पूरा बनाएंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो बनाएंगे, फीटस बनाएंगे। तो इसको पढ़ना है। तो पहले थोड़ा गैस्ट्रुलेशन का जो इंट्रोडक्शन है ना वो देख लेते हैं। तो देखिए, गैस्ट्रुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्की, एक साइंटिस्ट थे, गैस्ट्रुलेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच वन सेल लेयर्ड ब्लास्टुला, एक जो सेल की लेयर्ड ब्लास्टुला है, by morphogenetic movement of cells is converted into a three-layered gastrula. Ectoderm, mesoderm, endoderm is known as gastrulation. Gastrulation क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें जो ब्लास्टुला है, एक सेल लेयर्ड होती है जो ब्लास्टुला, उसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की होने की वजह से, सेल्स की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होने की वजह से वो थ्री लेयर्ड में चेंज हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, और इस स्ट्रक्चर को गैस्ट्रुला कहते हैं और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ब्लास्टुला कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सेल्स। जो ब्लास्टुला होती है न्यूमरस सेल्स की होती है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट होते हैं साइड में, ठीक, ऐसा होता है, और बीच में एक जगह ऐसा नॉब की तरह इनर सेल मास होता है, ठीक, एम्ब्रियोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसको ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक। चलिए, द पोजीशंस ऑफ विच वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग क्लीवेज। तो ब्लास्टुला होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक, और उनका जो पोजीशन होता है वो क्लीवेज के दौरान एस्टेब्लिश होता है। क्लीवेज के दौरान मतलब यही कि यहाँ पे साइड में ट्रोफोब्लास्ट जाएंगे और एक जगह इनर सेल मास होगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, दीज सेल्स आर गिवन न्यू पोजीशंस एंड न्यू नेबर। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जब सेल की मूवमेंट होती है तो इन सेल्स को नई पोजीशन दी जाती है, नए नेबरहुड दिए जाएंगे, मतलब उनके अगल बगल नए नए सेल्स आएंगी, एंड द मल्टी-लेयर्ड बॉडी प्लान ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज एस्टैब्लिश। और गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही जब ये सेल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से उन्हें नए पोजीशन, नए क्या मिलेंगे, नए नेबर्स मिलेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लान है ना, इसी स्टेज में एस्टैब्लिश हो जाता है, बन जाता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सेल्स दैट विल फॉर्म द एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल ऑर्गन्स आर ब्रॉट टू द इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो। यहाँ पे देखिए, बात यहाँ पे लिखी है कि जो सेल्स एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक, उनको लाया जाता है इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के क्या इनसाइड में लाया जाएगा, इस साइड अंदर, while the cells that will form the skin and nervous system or spread over its आउटसाइड सरफेस। और जो ऑर्गन क्या बनाएंगे, स्किन बनाएंगे और नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उनको यहाँ पे सरफेस पे लाया जाता है, ठीक। तो इतने में समझ में है कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, कि ये एक क्या है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ये वो था ब्लास्टुला था, ठीक, यहाँ पे है हमारे ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक, और एक जगह पे यहाँ पे मान लीजिए एक नॉब बन जाता है जिन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं, ये एक ब्लास्टुला है, ठीक। ब्लास्टुला के बाद होता है गैस्ट्रुला, स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन। तो इन गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, ये जो सेल्स है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, क्या की जाएगी गैस्ट्रुलेशन के दौरान, इनको एक नई पोजीशन प्रदान की जाएगी, मतलब इनका ये मूवमेंट करेंगे, सेल मूवमेंट होगी तो इधर उधर इनकी नई पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी, नई पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी तो इनको नए नेबर्स मिलेंगे, ठीक। इसकी वजह से ही गैस्ट्रुलेशन होती है, और पहले तो 3 लेयर बनेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनेगा, फिर धीरे धीरे पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। फिर ये पॉइंट लिखा है कि वो जो सेल्स हैं जो एंडोडर्मल और मेसोडर्मल ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक, अभी बाद में बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, उनको लाया जाएगा एम्ब्रियो के इनसाइड, मतलब भीतर, और जो सेल्स स्किन बनाएगा और नर्वस सिस्टम बनाएगा उसको यहाँ पे सरफेस पे ला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गैस्ट्रुलेशन। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि thus the three germ layers, outer ectoderm, inner endoderm and interstitial mesoderm are first produced during gastrulation। इसकी वजह से गैस्ट्रोडर्म की वजह से क्या होता है, ये आउटर क्या बन जाती है, एक्टोडर्म बन जाता है, ठीक। फिर ये क्या बन जाएगी, बीच में मेसोडर्म बन जाएगा, और
यहाँ पे सबसे भीतर एंडोडर्म की लेयर आती है। ठीक, मान लीजिए कोई ये सेल है, इसको काट के हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये होता है गैस्ट्रुलेशन की वजह से। In addition, the stage is set for the interactions of the newly positioned tissues। और गैस्ट्रुलेशन की वजह से क्या होगी, जो नए नए पोजीशन पे आए हैं जो स्टेज सेल्स, वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक कोऑर्डिनेटेड वे में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मूवमेंट होता है और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रुलेशन यूजुअली इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। ठीक, अभी हम बात करेंगे। These movements involve the entire embryo and cell migration in one part of the gastrulating embryo must be intimately coordinated with other movements that are taking place simultaneously। इसका क्या बात कह रहा है कि इस एम्ब्रियो के अंदर, जी इस एम्ब्रियो के अंदर सेल का मूवमेंट हो रहा है, तो ये नहीं कि ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल अगर है ऐसे, मतलब सेल्स हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी सेल, ये वाला सेल इधर चला जाएगा, इधर वजह इधर चला जाएगा कि भाई मेरा मन कर रहा है ये इधर चला जाएगा, नहीं। सब आपस में कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, लेयर्स का निर्माण आपस में कोऑर्डिनेशन की से होता है। आप देखिए ना, इंटीमेटली कोऑर्डिनेटेड विथ अदर मूवमेंट्स। एक सेल जैसे मूवमेंट कर रहा है, फिर दूसरा सेल कोऑर्डिनेट करता है आपस में, इस तरीके से मूवमेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट है ऑल्दो पैटर्न्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन की बात की गई। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आते हैं। देखिए, जो सेल की मूवमेंट्स है ना, हम उसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का वो लिखा है डेफिनेशन कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मे बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम वन प्लेस इन द एम्ब्रियो टू अनदर टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर फॉर्म और स्ट्रक्चरल मूवमेंट। इस एम्ब्रियो के अंदर ये सेल है, इसका एक जगह से दूसरी जगह जाने जाने का ही जो प्रोसेस है उसको हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। और क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फॉर्म बनाया जा सके, मतलब यहाँ पे हमारा चॉमलेस की फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक, तो ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ना, जो सेल की मूवमेंट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो होती है दो तरीके की। एक होती है एपीबॉली और दूसरी होती है एम्बॉली। ठीक, दो तरीके की मूवमेंट्स होती है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, एपीबॉली और दूसरी होती है एम्बॉली। एपीबॉली जैसा एपीडर्मिस हम यूज करते हैं किसके लिए, आउटर सरफेस के लिए, तो एपी मतलब आउटर। एपीबॉली से जो मूवमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्टोडर्म बनेगा। और एम्बॉली मतलब अंदर, ये अगर जाइगोट है, सॉरी ब्लास्टुला है, तो अंदर अंदर की तरफ जो मूवमेंट होगा सेल्स का ना, वो एपीबॉली में आएगा। ठीक, और चूंकि एपीबॉली अंदर के मूवमेंट से होता है तो एंडोडर्म और मीजोडर्म, क्योंकि एक्टोडर्म तो ऊपर वाली सेल्स बन गई, अब एंडोडर्म मीजोडर्म बनेंगी, तो कैसे होगा, ये एम्बॉली में आता है। अब ये एम्बॉली ना, जो इनवर्ड मूवमेंट है, ये एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ये इन्वेजिनेशन से हो सकती है, इन्वेजिनेशन से होती है, इनवॉल्यूशन से हो सकती है, इनग्रेशन से हो सकती है, डिलैमिनेशन से हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और हैं फैक्टर जिन्हें हम देखेंगे। ठीक, तो ये चारों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या हमने अब तक देखा कि सेल की जो मूवमेंट्स होती है उसको हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, और ये दो तरीके से हो सकती है, या तो एपीबॉली हो सकती है या तो एम्बॉली हो सकती है। एपीबॉली मतलब एक्टोडर्म, एपीबॉली मतलब आउटर सरफेस के जो मूवमेंट होगा तो उससे एक्टोडर्म बनेगा। एम्बॉली मतलब इनवर्ड जो मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ जो मूवमेंट होगा सेल्स का, उससे एक्टोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होगा। एम्बॉली कई तरीकों से हो सकता है, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, इन सारी तरीकों से हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वेजिनेशन की। उससे पहले एपीबॉली की यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है कि द वर्ड एपीबॉली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग अपॉन। एपीबॉली का मतलब होता है ना थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग अपॉन। एपीबॉली अदरवाइज नोन एज एक्टोडर्मल एक्सपेंशन, एपीबॉली को एक्टोडर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, और इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द प्रिजम्पटिव एपिडर्मल एंड न्यूरल एरियाज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जो एपिडर्मल और न्यूरल एरियाज का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो इसी मूवमेंट से होगा। दीज टू प्रिजम्पटिव एरियाज का मतलब ये जो अगर सेल है अगर, तो इसके अंदर ये वाला सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा, कौन सा लेयर बनाएगा, इस चीज़ को प्रिजम्पटिव कह रहे हैं हम। ठीक, तो
Presumptive areas undergo general migration on the surface in direction of the anterior-posterior axis for the future embryonic body. In simpler words क्या कह सकते हैं हम कि एपिबॉली क्या है? It may be said as a expansion of one cell sheet over the other cell. ठीक, तो ये एपिबॉली मतलब जो आउटर सरफेस पे होगा वो। अब एम्बॉली में क्या होता है? मीनिंग, एम्बॉली का मतलब होता है थ्रो इन और थ्रस्ट इन इनवर्ड। एम्बॉली refers to the inward movement of the presumption chordo mesodermal and endodermal areas। presumptive मतलब एम्बॉली मूवमेंट से, एम्बॉली जो भी मूवमेंट होगा उनकी वजह से मेसोडर्मल या एंडोडर्मल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, and their extension along the anterior-posterior axis of the future embryo। ठीक, तो ये एम्बोली और एपिबोली दो मूवमेंट होते हैं। एपिबोली मतलब आउटर और एम्बोली जब इनवर्ड मूवमेंट होगा। अब आते हैं हम एक एक स्ट्रक्चर पे। एम्बोली पहला है इन्वेजिनेशन। ठीक है, इन्वेजिनेशन, तो इन्वेजिनेशन या इन्वेजिनेटर का आप नाम सुने होंगे। ये मान लीजिए ऐसे हम कोई गुब्बारा लेते हैं, ठीक, इसके अंदर ऐसे पिंच करेंगे हम अगर उंगली से, तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा ना। या कोई भी बॉल, हॉलो बॉल ले लीजिए, तो ये अंदर जाएगा, खाली होगा। तो इन्वेजिनेशन क्या होता है? ये कोई सेल है, ठीक, ब्लास्टुला हम बात करें तो क्या होगा? ब्लास्टुला की ये वाली सेल्स है ना, अब क्या करेंगी? ये इधर जानी शुरू करेंगी, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जानी शुरू कर देंगी, ये वाली इधर ऐसे। ठीक, तो ये इन्वेजिनेशन होता है। तो इन्वेजिनेशन क्या होता है ना, इनफोल्डिंग ऑफ ए रीजन ऑफ सेल्स। ये सेल ऐसी थी, फिर धीरे धीरे ऐसे इनफोल्ड अंदर की तरफ जानी शुरू हुई, फिर अंदर की तरफ जानी शुरू हुई, फिर और अंदर जाएगी। तो इनफोल्डिंग ऑफ ए रीजन ऑफ सेल्स, एक रीजन ऑफ सेल्स की यहाँ से इनफोल्डिंग हो रही है। मच लाइक द इंडेंटिंग ऑफ ए सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक। जैसे एक सॉफ्ट रबर बॉल है या बलून है, हम उंगली से जब उसके अंदर पोक करते हैं तो ऐसे हो जाता है ना, उसी की तरह सेम इन्वेजिनेशन होता है। This depression grows inwards and forms the argenteron or gastrocele or secondary body cavity। और ये जो चला जाता है ना, ऐसे ऐसे बना, ठीक, इन्वेजिनेशन की वजह से, तो ये इसको बनता है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। ठीक, या फिर गैस्ट्रोसील या फिर सेकेंडरी बॉडी कैविटी। ठीक, तो इन्वेजिनेशन में ये होता है। तो ये एक तरीके का मूवमेंट है। क्या पढ़ रहे हैं? किस किस तरीके से सेल का मूवमेंट हो सकता है। तो इन्वेजिनेशन, ऐसे कोई सेल है तो ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगी अंदर, तो इन्वेजिनेशन ऐसे होता है। एग्जाम्पल है सी अर्चिन में एंडोडर्म का निर्माण इन्वेजिनेशन के द्वारा ही होता है। ठीक, इस सी अर्चिन में एंडोडर्म बनती है इन्वेजिनेशन के द्वारा। दूसरा है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है ना, आपने वो वाला गेम खेला होगा, वो सांप वाला, ऐसे मतलब होता था ना ऐसे इतने में, और ये सांप था, तो सांप ऐसे ऐसे जाता रहता था, फिर बहुत लेवल पे बनने के बाद ऐसे हो जाता था, फिर ऐसे चलने लगता था जितना कोई उधर जाते थे। तो इन्वोल्यूशन में भी क्या होता है ना कि देखिए, इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि ये एक सेल है, मान लीजिए ब्लास्टुला है, तो ये एक सेल सरफेस है, ये वाली मान लीजिए ये वाली सेल सरफेस है, तो ये गई गई अब इतनी एक्सपेंड कर जाती है ना कि ये ऐसे रोटेट इन कर जाती है, इनवर्डली रोटेट कर जाती है। ये भी क्या करेगी? इनवर्डली रोटेट कर जाएगी अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक, समझ में आ रहा है? ये एक सेल है, ठीक, अब ये एक्सपेंड करेगी, मान लीजिए पूरा स्ट्रक्चर ना बनाते हुए ऐसे बनाए, ठीक, तो ये अंदर की तरफ क्या करेगी? अब ये वाली इतनी एक्सपेंड कर जाएगी, अब ये थी अपने ऊपर ही ऐसे रोटेट कर जाएगी, वो सांप वाले की तरह इतना बढ़ जाता था, फिर जब पूरा भर जाता था तो ऐसे करने लगता था, फिर ऐसे। तो ये वाली जो है ना, ये वाली भी, अरे ये वाली भी क्या करेगी? ऐसे अंदर की तरह जब इनवर्ड रोटेशन हो जाएगा ना, टर्निंग इन हो जाएगी, तो वो कहलाती है इन्वोल्यूशन। ठीक है, द वर्ड इन्वोल्यूशन मीन्स टर्निंग इन और इनवर्ड रोटेशन ऑफ सेल्स। जब इनवर्ड रोटेशन ऑफ सेल्स होती है ना, उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। द इन टर्निंग और इनवर्ड रोटेशन ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर। ये जो आउटर लेयर थी, ये इतनी एक्सपेंड कर गई कि फिर इसने रोटेशन अंदर की तरफ रोटेट करना शुरू कर दिया, तो ये इन्वोल्यूशन होता है। So that it spreads over the internal surface of the remaining external areas। ताकि ये क्या कर सके? ये ऐसे थी आउटर सरफेस, अब ये इसके अंदर ऐसे रोटेट कर गई, ऐसे नीचे, तो क्या होगा? ये आउटर सरफेस बन गया और ये इनर सरफेस बन गया। तो ये इन्वोल्यूशन ऐसे होता है। इन्वोल्यूशन का एग्जांपल एम्फीबियन मीजोडर्म है, मतलब एम्फीबियंस में मीजोडर्म का निर्माण इन्वोल्यूशन के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है इंग्रेशन। इंग्रेशन मतलब क्या होता है? देखिए, अब तक
इनवेजिनेशन था या इनवॉल्यूशन था ना, ये ऐसे पूरी सेल्स कर रही थी, ये पूरा सेल था तो पूरा सेल ही रोटेट कर रहा था, या फिर इनवेजिनेट कर रहा है तो पूरा सेल, ऐसे इसमें कई सारे सेल्स हैं, सेल शीट हम कह सकते हैं। इनग्रेशन में क्या होगा ना, एक इंडिविजुअल सेल, एक सेल रोटेट वो करेगा, माइग्रेट करेगा, मूवमेंट करेगा। देखिए, the migration of an individual cells from the surface layer into the anterior of the embryo, ये ये एम्ब्रियो है, यहाँ पे मुझे नहीं, ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये सब सरफेस के सेल्स हैं, ये सब ना सरफेस के सेल्स है ये सब। ऐसे एक सेकंड बना रही, ठीक ठीक, हाँ। तो अब मान लीजिए ये एक सेल यहाँ पे आया अंदर की तरफ, एम्ब्रियो के अंदर ये एक सेल इंडिविजुअल अंदर की तरफ आया, फिर ये एक अंदर की तरफ आया, फिर इधर से, मतलब जब एक एक सेल माइग्रेट करते हैं ना, तो वो इंग्रेशन होता है, वो भी कहाँ, इनसाइड ऑफ द एंटीरियर। हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एम्बोली, इनसाइड ही होगा, तो एंटीरियर एम्ब्रियो के अंदर जब एक एक सेल इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करता है, ये याद रखना इंडिविजुअल सेल, तो वो इंग्रेशन होता है। और ये क्या होता है ना एक्चुअली कि द सेल बिकम मेसेंकाइमल में जो सेल्स होते हैं ना सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसे ऐसे था एक दो तीन ऐसे सेल्स थे, लेकिन ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, एक दो तीन ऐसे चार सेल बन गए, बाद में जाके वो जुड़ जाते हैं। तो इंग्रेशन में क्या ध्यान रखना है आपको कि जब एक इंडिविजुअल सेल का माइग्रेशन होता है तो वो इंग्रेशन कहलाता है। इंग्रेशन का एग्जाम्पल है सी अर्चिन में मीजोडर्म का निर्माण इंग्रेशन द्वारा होता है, और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन मतलब क्या होता है कि एक सेलुलर शीट जब दो या दो से अधिक में वो हो जाए, एक ये सेल थी, ठीक है, ऐसे सेल थी, अब ये क्या कर जाए ना, ये दो या दो से अधिक शीट्स में सेपरेट हो जाए, पैरेलल शीट में, ठीक, तो इसे डिलैमिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब क्या, अलग होना, बिखराव, ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट, जब दो या दो से अधिक पैरेलल शीट में स्प्लिट हो जाए तो उसे डिलैमिनेशन कहते हैं। व्हाइल ऑन अ सेलुलर बेसिस इट रिजेंबल्स इंग्रेशन, इट इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेट ऑफ सेल्स। ये इंग्रेशन की तरह ही करता है। इंग्रेशन में क्या होता है, एक सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स अलग होते हैं, बाद में जाके ये जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक, इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट करते हैं। लेकिन डिलैमिनेशन में क्या होता है, डिलैमिनेशन में पूरा एक सेल शीट मतलब कई सारे जब सेल्स हो ऐसे, ठीक, ये दोनों अलग होते हैं, मतलब स्प्लिट कर जाते हैं और एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक, तो ये डिलैमिनेशन होता है। डिलैमिनेशन का एग्जांपल मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट बनता है डिलैमिनेशन के द्वारा, मतलब मैमल्स में और बर्ड में जो हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिलैमिनेशन के द्वारा होता है। तो अब तक हमने चार जो मेजर तरीके के थे ना वो देखा। इनवेजिनेशन में क्या होता है, ये सेल थी, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से सेल शुरू करेगी अंदर जाना, इन्वेजिनेट करना, तो ये इन्वेजिनेशन होगा। इन्वोल्यूशन में क्या होगी, इन्वोल्यूशन में ये सेल क्या कर जाएगी, क्या कर जाएगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक, एक्सपेंड करने की वजह से ये इनवॉर्डली रोटेट कर जाएगी, टर्न इन कर जाएगी ऐसे, तो ये इन्वोल्यूशन है। फिर तीसरा हमने क्या देखा, इंग्रेशन। इंग्रेशन में जब इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट कर जाए इस सरफेस में से, एक एक सेल माइग्रेट करते जाए तो वो होता है इंग्रेशन। और डिलैमिनेशन में क्या होता है कि ये वाला ही मान लीजिए है, तो ये स्प्लिट कर जाए एक या एक से अधिक पैरेलल शीट्स में, तो ये डिलैमिनेशन होता है। अब इसके अलावा ना देखिए मेजर चार एग्जाम में आने के पॉइंट ये चारों हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस मीन्स द मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर ये मान लीजिए ब्लास्टुला है, एम्ब्रियो है, तो ये सेल्स है, ये सब मतलब सेल्स ही है, ठीक, तो इन सेल्स का क्या कर जाए, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए सारे सेल्स इधर ही मूव करने जाए, इस एरिया में मूव कर जाए, तो ऐसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस मतलब यही चीज़ होती है ना कि एक यहाँ की ये चीज़ ऐसे है तो ये सारे एक जगह कन्वर्ज कर जाए, ठीक, तो ये होता है कन्वर्जेंस मूवमेंट। The presumptive cells of the notochord and mesoderm located on the surface of blastula moves towards the blastopore or primitive streak.
जो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म में लोकेटेड होते हैं ब्लास्टुला में, जो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म, मतलब धीरे धीरे नोटोकॉर्ड बनेगा तीनों जर्म लेयर से, तो उसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्जेंस वाली मूवमेंट देखी जाती है। तो एक और होता है इनफिल्ट्रेशन मूवमेंट। इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ ब्लास्टुला एंड देयर फॉलिंग इनटू द ब्लास्टोसील। इसमें क्या होता है कि ये ब्लास्टुला है, ठीक, और ये सब ब्लास्टुला के सेल्स है, मान लीजिए, ठीक। ओके, तो इसमें क्या होना कि एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर जाए, टूट कर यहाँ पे ब्लास्टोसील है मान लीजिए, इसमें आके गिरने लग जाए, तो इसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए लिखा है कि डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की सरफेस से जब ग्रुप क्या करे, अलग हो जाए और ब्लास्टोसील में आके सब गिर जाए। इन द ब्लास्टोसील दे अरेंज देमसेल्फ एज अ सिंगल लेयर, और सब ब्लास्टोसील में आके सब ऐसे जुटकर आपस में एक सिंगल लेयर का निर्माण करते हैं। तो ये इनफिल्ट्रेशन होता है। और दूसरी एक क्या होता है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है, इट रिफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ इनवॉल्यूटेड सेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और प्रिमिटिव स्ट्रिक। इन डाइवर्जेंस द सेल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये कन्वर्जेंस का उल्टा होगा, क्या होगा कि एक सिंगल पॉइंट से जब कई दिशाओं में, मान लीजिए यहाँ से कोई सेल क्या कर जाए, कई सारी दिशाओं में मूव कर जाए ऐसे, तो ये डाइवर्जेंस होता है, ठीक। तो ये कुछ तरीके के क्या थे, मूवमेंट थे। इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, कन्वर्जेंस, इन्फिल्ट्रेशन, डाइवर्जेंस, ठीक। अब क्या है ना, एक जो ये पॉइंट है कि जो जर्म लेयर बने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उनसे कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, नर्वस टिश्यू बनता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनती है, और सेंसरी ऑर्गन्स बनते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें एक्टोडर्म से बनेंगी। एंडोडर्म में क्या बनेंगी, एंडोडर्म से गट ट्रैक्ट लाइनिंग बनेगी, जो गट ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग बनेगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनते हैं एंडोडर्म से, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो भी एंडोडर्म से बनती है। मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स बनेंगी, डोमिस ऑफ स्किन बनेगी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मसल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीजोडर्म से बनते हैं। तो ये हुआ आज का लेक्चर।